पर्सनालिटी टेस्ट में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था पहले कुछ लेक्चर्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और डीप लेवल का, यानी कि थोड़ा डेप्थ में जाएंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट सीखेंगे, फिर सेल्फ रिपोर्ट और सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होती है, उसको किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करेंगे। फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं, वो थेरेपी कैसे यूज़ करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है हमें, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी टेस्ट हैं होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली जो मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो फेमस जो टेस्ट हैं, जो एप्लीकेबल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसमें से एक है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI। फिर मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी दैट इज MMPI। फिर हेक्साको पर्सनालिटी टेस्ट HPI। ये बेसिक फेमस ये पर्सनालिटी टेस्ट हैं, जिसमें हम लोग इसमें डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि ये बेसिक आपका हो चुका है पहले ही। ठीक है, सो वी इनफॉर्मली एसेस describe the personality every day. When we talk about ourselves other, we frequently refer to different characteristics in individual personality. For example, we might refer to someone as adventurous, kind and moody. तो पर्सनालिटी यही होती है, कोई मूडी है, हमें मालूम पड़ता है ना मूडी है, कैसे पता चलता है, उसके बिहेवियर से पता चलता है। ठीक है, उसके साइकोफिजिक्स से पता चलता है। ठीक है, उसके नेचर से पता चलता है कि काइंड है क्या, एडवेंचरस है क्या है। तो अब यही चीज़ें अगर हमें और डीप लेवल में समझनी है कि किसी की पर्सनालिटी क्या है इंटरनली, हाउ हिज साइको इज़, कि साइको क्या है, द वे ही इज़ थिंकिंग, उसकी मेंटालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल लेवल पे भी ये टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो टू बेसिक पर्सनालिटी टेस्ट में हमें पता है कि एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होता है और दूसरा होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट। सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व हैविंग टेस्ट टेकर read question and then rate how well the question or statement applies to them. One of the most common self-report inventory is Minnesota Multifaceted Personality Inventory, that is MMPI. तो सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन दिए जाते हैं और जो क्लाइंट होता है ही हैज़ टू फिल क्वेश्चन गिवन इन क्वेश्चन, और फिर उसको उसके आंसर्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो वो क्वेश्चन भी कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी को हिट करता है, उसके अंदर की मेंटालिटी को हिट करेगा, वैसे क्वेश्चंस उसमें दिए होते हैं। ठीक है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे, तो इससे फिर ओवरऑल सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर उसको फिर एनालाइज किया जाता है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या काउंसलर होते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि इसका ये आंसर ऐसा क्यों दिया हुआ, या कुछ एक होता है ना कि नॉर्मल आंसर से अलग आंसर दे रहा है कोई, कि उसकी मेंटालिटी का बिल्कुल अलग है। यू नो, अब जैसे कोई डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में उसके जो आंसर होंगे वो निगेटिव होंगे बहुत। ठीक है, निगेटिव होंगे, अपोजिट टू सोसाइटी होंगे उसके आंसर, अपोजिट टू सोसाइटी होंगे, सोसाइटी का अपोज करता हुआ, सोसाइटी को हेट करता हुआ, कुछ इस तरीके से उसके आंसर होंगे। तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ, इंटरनली इसको क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ रिपोर्ट है, इसमें खुद से हमें आंसर, क्लाइंट को आंसर हमें फिल करना होता है। हम उसको क्वेश्चन का पूरा सेट देते हैं, उसको आंसर फिल करना होता है। फिर देखो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इट इन्वॉल्व presenting the test taker with a vague scene, object or scenario and then asking them to give their interpretation of test item। तो उसको प्रोजेक्टिव में कुछ सीन दिखाए जाएंगे, कुछ मूवी या कोई प्ले दिखाया जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा, कोई एक स्टोरी बताई जाएगी, उसकी कोई कहानी बताई जाएगी। फिर उससे पूछे, उसको क्लाइंट या पेशेंट को फिर बोला जाएगा कि इस कहानी का या इस स्टोरी का या ये जो प्ले है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सीन चल रहा है, इसे क्या एनालाइज आप करते हो, क्या यू नो क्या आपको लेसन मिलता है, क्या वो स्टोरी कहना चाह रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहाँ से प्रोजेक्टिव मतलब उसका प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक सीन दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है, और वहाँ पर उसको इंटरप्रेट करने के लिए बोला जाता है। या हम लोग जो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसके आंसर, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इंटरप्रेट करते हैं। और ये रोसेक इंक ब्लॉट टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट का एक एग्जांपल है। ठीक है,
So the greatest benefit of self-report inventories is that they can be standardized and use of established norms. Self inventories are relatively easy administer and have much higher reliability. जो सेल्फ एंट्री होती है वो थोड़ा इजी होता है, क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में फिर क्लाइंट ने पेशेंट ने फिल करके दे दिया, तो ये इजी है, रिलायबल है, वैलिडिटी है इसकी। देन प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्ट क्योंकि उसको रिकॉर्ड में रहता है, वैलिडिटी क्यों है, क्योंकि उसने आंसर जो दिए हैं वो रिकॉर्ड में रहेंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट तो लाइव चलता है, उसका लाइव एक्सप्रेशन क्या है चेहरे के, कोई सीन दिखा रहे हैं उसे हम, कोई प्ले दिखा रहे हैं, कोई हॉरर मूवी दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम उसका रिएक्शंस एक्सप्रेशन या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो वैलिडिटी नहीं होती उसकी, ठीक है। वो तो लाइव चल रहा है, वो लाइव सिचुएशन पर है, लेकिन जो सेल्फ रिपोर्ट होता है वो तो आंसर फिल कर दिए जाते हैं, तो उसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल ए थेरेपिस्ट, अब क्या चलेगी, फॉर एग्जांपल ए थेरेपिस्ट can look not only at a person response to particular test item, but they can also take into account other qualitative information such as tone of voice, body language. All of this can be explained in great depth of people progress in therapy season. तो इन प्रोजेक्टिव टेस्ट में सिर्फ उसका रिस्पॉन्सिंग देखा जाता है, उसका टोन, कि वो जैसे कोई इसको हॉरर मूवी दिखाई तो उसके हॉरर मूवी का उसका रिएक्शन कैसा है उससे पूछा जा रहा है, या उसके टोन कैसी आवाज़ की, या कोई ऐसे सीन दिखाए, डिस्टर्बिंग सीन दिखाया या कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सीन दिखाया या प्ले दिखाया, उस टाइम उसका रिएक्शन कैसा है, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो भी एग्रेसिव हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, ऑल दीज आर ऑब्जर्व बाई थेरेपिस्ट और बाई साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वहाँ से फिर उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो किस तरीके से पर्सनैलिटी टेस्ट को यूज़ किया जाता है, उसके जो भी एसेस हमने किए हैं, रिपोर्ट बनाई है, तो एक होता है एसेसिंग थ्योरी, दूसरा होता है एवेल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ थ्योरी, एवेल्यूएट किया जाता है उसके उसके इफेक्ट जो भी हमने टेस्ट किया उस कितना इफेक्टिव है, वो टेस्ट कितना अच्छा गया, कितना यूज़फुल रहा है, उसको एवेल्यूएट करेंगे। फिर डायग्नोसिंग साइकोलॉजिकल पर उसको डायग्नोसिंग मतलब उसका फिर इलाज किया जाएगा। इलाज करने के बाद तो पहले तो क्या करेंगे, एसेस किया जाएगा कि जो भी रिपोर्ट बनी है उसको देखेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, एनालाइज़ करेंगे। फिर वो जो थेरेपी हुई है उसकी जो टेस्ट में वो कितना इफ़ेक्टिव था वो चेक करेंगे कि हाँ वो टेस्ट करना सही रहा है कि नहीं रहा है, इफ़ेक्टिव रहा है कि नहीं है, रिस्पॉन्स बराबर मिला है, नहीं मिला तो दोबारा फिर टेस्ट लिया जाता है। फिर डायग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लुकिंग एट चेंज इन पर्सनैलिटी, ट्रीटमेंट के बाद देखेंगे कि क्या चेंजेस आए उसकी पर्सनैलिटी में। फिर वापस स्क्रीनिंग जॉब कैंडिडेट मतलब फिर से उसको फाइनली बुलाया जाएगा, उससे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा कि कितना चेंजेस आया है उसके अंदर, उस क्लाइंट के अंदर, कैंडिडेट के अंदर, ठीक है। तो इसे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भी पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं कि कंपनी के लिए वो पर्सन, वो जो कैंडिडेट है वो कितना एप्लिक ये है, मतलब वो लायक है कि नहीं है, वो उसका देखा जाता है, ठीक है। So personality tests are also sometimes used in forensic setting to conduct risk assessment, establish competence, and in child custody dispute. Other setting where personality or testing may be used are school psychology, career, occupational counseling. तो रिलेशनशिप काउंसलिंग का बहुत यूज़ होता है ना, जो कपल्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे वो मतलब जो और ये डाइवोर्स जो लेते हैं कोर्ट से उससे पहले है ना काउंसलिंग की जाती है हस्बैंड वाइफ की, ठीक है। उस काउंसलिंग से अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया तो वो डाइवोर्स फिर कैंसिल, फिर खुद ही कपल कैंसिल कर देंगे, कुछ मसले हल हो गए, नहीं तो फिर आगे प्रोसेस होता है। फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजी पूरा पूरा ट्रीटमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग जॉब के लिए भी यूज़ होता है। तो ये इस तरह अलग अलग फील्ड में यूज़ किया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट को, ठीक है। तो क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, ये मेन है, एग्ज़ाम में आता है, मतलब कुछ और भी, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट था समझना, लेकिन ये एमसीक्यू बेस में तो आएगा ही आएगा। सो है एक मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI। तो MBTI क्या कहता है, इट इज़ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री, है ना, ये क्या है,
सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है दैट कैटेगराइज पर्सनैलिटी इंटू वन ऑफ 16 डिफरेंट टाइप्स। 16 अलग अलग टाइप से पर्सनैलिटी एसेस किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन कार्ल जंग्स अप्रोच टू पर्सनैलिटी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट popular types of personality test in the world. The test contain 4 different scales, 4 different scales होते हैं MBTI के। एंड MBTI इज बेस्ड ऑन सेल्फ रिपोर्ट टेस्टिंग। तो MBTI में जो 4 अलग अलग स्केल्स हैं, स्केल मतलब मतलब जो कैटेगरी बनाई जाएंगे वहाँ पर स्केलिंग की जाएगी कि हाँ वो पर्सन है जो कैंडिडेट एक्स्ट्रावर्जन कितना है या इंट्रोवर्जन कितना है, मतलब एक्स्ट्रोवर्ट कितना है और इंट्रोवर्ट कितना है, ठीक है ना। फिर उसके सेंसिंग इंस्टीट्यूशन कितना है, सेंस कितना है, कितना वो सेंसिटिव कितना है। सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, या उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, खुद से अंदर फीलिंग क्या आ रही है, ठीक है ना। फिर थिंकिंग वो सोच कैसे रहा है, और वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा और वो कैसा फील कर पा रहा है, ठीक है, इस पर दिया जाएगा स्केलिंग, ठीक है। फिर जजिंग एंड परसीविंग, जजिंग किया जाएगा या परसीविंग, परसीविंग मतलब वहाँ उससे फीडबैक लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बेस पे, इन कैटेगरी बेस पे स्केलिंग होगी, मतलब 4 ये ग्रुप बना दिया जाएगा और देखा जाएगा कि वो एक्स्ट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, कि वो सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन कितना है उसका, थिंकिंग फीलिंग कितना है, और जजिंग परसीविंग कितना है उसका। तो इस फील्ड में उसकी रेटिंग दी जाती है। तो बेस्ड ऑन अ पर्सन रिस्पॉन्सेज दे आर आइडेंटिफाइड बाई अ 4 लेटर एक्रोनिम जो बना है यही बना है INFP। INFP मतलब ये हो गया आपका, और ESFJ दैट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक टाइप। और जैसे मतलब जैसे यहाँ पे देखिए फीलिंग जजमेंट, फीलिंग्स एंड जजिंग, EFJ। ES से आपने ले लिया एक्सट्रोवर्ट एंड S हो गया तुम्हारा सेंसिंग से, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से जो F है ये फीलिंग के लिए हो गया, S जो हो गया सेंसिंग के लिए हो गया, E हो गया एक्सट्रोवर्ट, अब एक्सट्रोवर्ट एंड देन इंट्रोवर्ट, सेंसिंग एंड इंट्यूशंस, ठीक है। फिर थिंकिंग और फीलिंग में फीलिंग वाला एक मतलब एक ये ले लिया है निमोनिक, ठीक है, याद करने के लिए। तो फीलिंग मतलब ओनली फीलिंग नहीं होगा, आपको थिंकिंग और फीलिंग दोनों ही करना है। एस में सेंसिंग मतलब ओनली ओनली सेंसिंग नहीं होगा, सेंसिंग इंस्टीट्यूशन इंट्यूशंस दोनों रहेगा। ये मतलब सिर्फ एक्सट्रोवर्ट नहीं होने वाला, एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट दोनों रहने वाला है। तो इस तरीके से आप निमोनिक वे से याद कर सकते हो। फिर MMPI जो टेस्टिंग है ये आपका मेंटल हेल्थ कंडीशन और मतलब मोर अबाउट क्लिनिकल ज़्यादा है। ये जो MPTI है क्लिनिकल बेस पे ज़्यादा है। तो इट इज़ यूज्ड इन प्रोफेशनल सेटिंग टू डायग्नोज मेंटल हेल्थ कंडीशन, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है उसको डायग्नोज करना है, या एवेलुएट ट्रीटमेंट प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, कोई ट्रीटमेंट प्रोग्राम चले उसको इफेक्टिव बनाना है। इट ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज इन बिजनेस एंड फॉरेंसिक सेटिंग। तो बिजनेस में भी यूज़ होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यूज़ होता है, फॉरेंसिक में भी यूज़ होता है ये MPTI, MMPI, MMPI नॉट MPTI, MMPI टेस्टिंग यूज़ होती है, ठीक है। सो MBTI और MMPI आपका हो गया सेल्फ रिपोर्ट पर। फिर एग्जैक्टो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, इट इज़ मेजर 6 की एरियाज। अब ये टेस्ट कैसा होता है, इस 6 एरिया में देखा जाएगा, 6 एरियाज़ को नोटिस किया जाएगा कैंडिडेट का, ठीक है। क्या ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी देखी जाएगी, इमोशनैलिटी देखी जाएगी उस कैंडिडेट की, एक्सट्रोवर्ट कितना है वो देखा जाएगा, एग्रीबलनेस, एग्रीबल मतलब मैंने उसमें दिखाया बताया था आपको फिर ओशियन में एग्रीबलनेस मतलब कि वो कितना आप लोगों के साथ घुल मिल रहा है, कैंडिडेट कितना आपके साथ फ्रेंडली हो रहा है, कितना घुल मिल रहा है, कितना वो सोशल है, एग्रीबलनेस होता है। फिर कंसाइशियसनेस, कंसाइशियसनेस भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। फिर ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाला ये भी मैंने ओपन एक्सप्लेन किया हुआ है, जो
बिग फाइव पर्सनालिटी जो टेस्ट में जो ओशियन पूरा बताया था, ये ये सारी चीज़ों का मैंने पूरा एक एक इवेंट उसके सब हेड भी मैंने पूरे पूरे एक्सप्लेन कर दिए थे। और भी दूसरे 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये जो बिग फाइव है मैंने ये मेजरिंग टूल्स में समझाया था। ठीक है ना। सो वेरियस पर्सनालिटी टेस्ट ऐसे दिस ट्रेड्स इंक्लूडिंग द न्यू पर्सनालिटी इन्वेंट्री, और भी है जैसे एक न्यू पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, द बिग फाइव इन्वेंट्री है, द 10 आइटम पर्सनालिटी इन्वेंट्री, TIPI 5 आइटम पर्सनालिटी इन्वेंट्री है। और भी अलग अलग जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो भी यूज़ होती हैं, लेकिन जो मेन ये था हेक्साको, और वो जो ये इसमें इसी के अंदर ओशियन आया है। ठीक है। और ये वाला MMPI एंड देन MBTI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं, सेल्फ रिपोर्ट का ही टाइप है। इसमें 16 फैक्टर्स को रखा जाता है। ये पहले जो बेसिक मैंने इसका दिया था, तो इसमें सारे 16 फैक्टर भी बताए थे। इसके बाद DISC असेसमेंट है। इसके अंदर 4 मेन पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया जाता है 4 पार्ट में, कि कितना डोमिनेंस है, कितना इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस कितना कर रहा है लोगों को, अपना इफेक्ट कितना डाल रहा है, स्टेडीनेस कितना है वो, एंड कंसाइसनेस कितनी है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें इसमें देखिए इन कैटेगरीज में स्केलिंग की जाती है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज द वर्क प्लेस सेटिंग बिकॉज इट इज़ फोकस मोर ऑन एक्शन। द टेस्ट कंटेन 28 स्टेटमेंट, each containing 4 options for the test taker to choose. Respondents are then identified as one of the 12 different personality type based on their result. So you can try और ठीक है। तो और तो ये DIC एक असेसमेंट है, तो ये पढ़ सकते हो, लेकिन इतना ये नहीं है, ये वाला ज़रूर कर लेना। RIT, तो RIT में क्या होता है, एक प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, इसमें सिचुएशन या प्ले या एक लाइव प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा। दैट इन्वॉल्व गिविंग ए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द एम्बिजियस इंक ब्लॉट। इसमें इंक के कुछ एक इंक पॉइंट से कुछ पिक्चर फॉर्म की जाएगी, या कुछ एक इमेज बाय इंक से, जो उससे वहाँ पे स्कोरिंग वहाँ पर फिर कैंडिडेट को उसको रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग पता करना होता है। इस तरह इंक ब्लॉट से ऐसे कुछ भी बना हुआ है। ठीक है ना, आप उससे कनेक्शंस होते हैं अलग अलग। तो ये भी एक टाइप का टेस्ट होता है इंक ब्लॉट, पहले वाले मैंने लेक्चर में समझाया हुआ था। और वहाँ से फिर रिस्पॉन्स लिया जाता है कैंडिडेट का, कि वो इमेज से क्या देख रहे हैं। कभी कभी नहीं, हम लोग ऊपर देखते हैं आसमान में, हमें अपने हिसाब से पिक्चर दिखती है। कभी लगता है कि ऐसे कैट ऐसी पिक्चर बनी हुई है बादलों से, किसी कुछ और फील होता है, किसी को लगता है चेहरा कुछ और बना हुआ है, तो वो किस तरह आप देख रहे हो उसको, उस तरीके से आपकी माइंड कनेक्टिविटी कर रहा है, आपके माइंड में जो परसेप्शन है। तो इंक ब्लॉट ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है, तो इतना करेंगे, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो भी डाउट होंगे पहले आप पूछ लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको कम आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली जो चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा और हमने और डेप्थ में सोचा है चैप्टर को हमें कराना चाहिए। बिग फाइव वाला तो बहुत अच्छे से मैंने करा दिया था।